हेलो एवरीवन। देखिए अब करते हैं हम पैरेलैक्स मेथड। देखो पैरेलैक्स मेथड अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया क्या होता है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड्स में आता है। ठीक है, जैसे हमने लेंथ की मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या है, हमारे लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, जैसे कि डिस्टेंस यहाँ से मून का या स्टार का, ठीक है, इस तरीके के मेजरमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पैरेलैक्स क्या होता है। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सी कहानी क्या है, अपने सामने ना एक पेंसिल रखो, जैसे ये पेन रखा हुआ है हमने एक, ये ठीक है, इस तरीके से, ठीक क्लियर है, ये रखा हुआ है इस तरीके से, और इसको आपने देखना है बिल्कुल अपनी आईज के बिल्कुल सामने ले आओ इसको, पेन को, ठीक है। और जब सामने ले आओगे आप, तो पहले अपनी राइट आई को क्लोज करो, ठीक है। जब आप राइट आई को अपनी क्लोज करोगे तो ये लेफ्ट से दिखेगा, ठीक है, और पोजीशन वहीं रखनी है आपने इसकी, क्योंकि मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ आपको, तो आप भी करो साथ साथ, ठीक है। और फिर लेफ्ट आई को क्लोज करो, राइट वाली को ओपन कर दो, लेफ्ट वाली को क्लोज और राइट वाली को ओपन, ऐसे ही करो दो बार बार। राइट वाली को बंद करो, फिर देखो पेंसिल को, फिर लेफ्ट वाली को बंद करो। तो क्या आपको ऐसे करने से वन बाय वन क्या कुछ पोजीशन चेंज दिखाई दे रही है अपने पेन की या पेंसिल की? अगर आपने नोट किया है, जब आप राइट आईज को क्लोज करते हो, ठीक है, और लेफ्ट से इसे देख रहे हो, तो इसकी जो शिफ्टिंग है ना, वो आपको राइट की तरफ दिखती है। और जब आप लेफ्ट को क्लोज करते हो, तो राइट से जब आप देखते हो, तो इसकी शिफ्टिंग कहाँ दिखती है, लेफ्ट की तरफ दिखती है थोड़ी सी, ठीक है, हल्का सा आपको ये महसूस होगा। तो यही जो होता है ना, कि जो शिफ्टिंग है, अपेरेंट शिफ्ट हो रहा है, कि अगर हम एक ही जगह जो चीज़ है रखी हुई, उसको अलग अलग प्लेस से हम देख रहे हैं, जैसे हमने अभी आइज़ का लिया, ठीक है, क्योंकि आइज़ भी हमारी क्या है ना, अलग अलग उस पर लगी हुई है ना, इकट्ठी थोड़ी लगी हुई है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है देखो हमारी आइज़ के बीच में। तो ये यानी कि ये क्या हो गया, देखने का तरीका हो गया हमारा, यहाँ से देख रहे हैं राइट से तो अलग है, लेफ्ट से देख रहे हैं तो अलग है। तो यानी कि ये पोजीशन थोड़ी सी क्या हो रहा है, चेंज होती है जब हम देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम अलग अलग जगह से किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसमें क्या हो रही है, अपेरेंट शिफ्ट हो रही है। तो ये चीज़ को आपको समझना है। देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं, देखो पैरेलैक्स मेथड क्या है, लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन बी मेजर्ड बाय पैरेलैक्स मेथड, ये हमें पता है। पैरेलैक्स क्या होता है, इज द अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया। जैसे आपने पेंसिल या पेन को रखा सामने, तो अपेरेंट शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्या, पहले कुछ दिख रहा है और फिर कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का ही जो आपको जो है फ़र्क को समझना है, तो वो है अपेरेंट शिफ्ट। व्हेन वी शिफ्ट अवर आई साइड वाइज, जब हम अपनी आईज को साइड वाइज क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्लोज कर रहे हो, कभी राइट को कभी लेफ्ट को, तो आप क्या देख रहे हो, एक अपेरेंट शिफ्ट हो रहा है पोजीशन में ऑब्जेक्ट के, जो कि हमने पेन या पेंसिल को लिया है, ठीक है। अभी ये कहानी हम बिल्कुल सिंपल वे में समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी को हम अप्लाई कर देंगे फिर अर्थ और जो दूर वाले स्टार्स या मून की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने समझाया हुआ है यहाँ पर कि ये जो ओ पॉइंट है, मान लो यहाँ पर पेंसिल है, ठीक है, ओ पॉइंट पे पेंसिल है, और ये आपकी लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, समझ रहे हो, यहाँ पर आप हो, और ये आपकी हमने लेफ्ट आई बनाई यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली हमने राइट आई बना दी यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो इस चीज़ को? तो यहाँ पर जो जब आप राइट को क्लोज करोगे आई को, जो मैंने अभी आपको बताया, लेफ्ट से देखोगे, तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट दिखेगा आपको राइट की तरफ। और जब आप लेफ्ट को बंद करोगे आईज को, ठीक है, और राइट से देखोगे, तो ये कहाँ शिफ्ट दिखेगा आपको, लेफ्ट की तरफ दिखेगा। ये आपको मैंने अभी समझाई कहानी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, इन फिगर होल्ड अ पेंसिल ओ इन द फ्रंट ऑफ यू, जैसे आप अपने सामने रख लो पेंसिल को, ठीक है। क्लोज द फर्स्ट राइट आई को क्लोज करो, एंड देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट को क्लोज करो। द पोजीशन ऑफ द पेंसिल अपीयर्स टू चेंज, जो पेंसिल की पोजीशन है वो आपको कैसी लगेगी, चेंज लगेगी, जब आप वन बाय वन पहले राइट को बंद कर रहे हो आई को, फिर लेफ्ट को, ठीक है, इस तरीके से। विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड मतलब जो बैकग्राउंड मतलब जैसे आपने अपने सामने पेंसिल को रखा है, तो पीछे कुछ भी होगा ना बैकग्राउंड, उसके रिस्पेक्ट में वो कह रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं, जो कि शिफ्टिंग आपको दिखाई दे रही है, जो कि चेंज ऑफ पोजीशन आपको दिखाई दे रही है पेंसिल की, इसको ही हम बोलते हैं पैरेलैक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये पैरेलैक्स होता क्या है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर ये पेंसिल हो गई, ठीक है, और ये लेफ्ट से डिस्टेंस हो गया ये, और ये राइट से डिस्टेंस हो गया इसका पेंसिल का। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? और लेफ्ट और राइट आई के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं बेसिस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट और द टू आइज इज कॉल्ड बेसिस। अब जैसे यहाँ पर तो हमने अपने कोई एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, हमारी आइज हो गई दो, तो इन्हीं को ही हमने दो अलग अलग प्लेस पे मान लिया, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ को आपने देखना है अलग अलग पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पर तो आइज की हमने बात कर ली, लेकिन जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ की एक पोजीशन से यहाँ से देख रहे हो, एक यहाँ से देख रहे हो, तो ये वाली जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं बेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने आइज को लिया था, तो आइज के बीच का डिस्टेंस बेसिस हो गया। अगर हम अर्थ से किसी चीज़ को देख रहे हैं और उनकी
दो पोजीशन ले रहे हैं हम अर्थ की, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट का वो है बेसिस। क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ से हम ये मून को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 पोजीशन हो गई ना इसकी ऐसे देखने की। कंपेयर कर पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है ना, अर्थ पे हम 2 जगह से देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, बेसिस बी, और पॉइंट्स के बीच का जैसे ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, यहाँ से मून का जो डिस्टेंस है वो ये एस है, ये वाला एस है। क्लियर है? इतनी बात समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ रहा है कि 2 जगह से हम क्यों ले रहे हैं ये चीज़। ठीक है, क्योंकि देखो अर्थ कैसे है आपकी, इस तरीके से होती है कर्व्ड पार्ट में, इस तरीके से। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि कितनी बड़ी है अर्थ। ठीक है ना, बहुत बड़ी अर्थ है। तो हमने क्या किया, उसका एक पॉइंट यहाँ से ले लिया और एक पॉइंट बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे लिए हैं, ये ए और बी पॉइंट। ऐसे आप समझ सकते हो, एक तरह से डायमीटर भी आप समझ सकते हो ये अर्थ की है। ठीक है, मतलब कि इक्वेटर लाइन पे एक यहाँ से और एक यहाँ पर। चलो ये बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी इस चीज़ को समझो ज़रा कि ये हमने बी मान लिया, ये एस मान लिया, और ये जो है एंगल, ये क्या है हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो आइज के बीच का डिस्टेंस है वो तो हो गया एल आर, जिसको हमने बी लिखा है, जिसे हम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, और जो थीटा है दैट इज एंगल एल ओ आर, एल ओ आर, ये वाला थीटा एल ओ आर में पता है ना आपके, ओ पे जो बनता है एल ओ आर, एल मतलब ये एंगल एल ओ आर में ये जो ओ पे बनता है, बीच वाले को ही पता है ना हमें ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पर हो गया एंगल एल ओ आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। मतलब वो किसके बीच में, देखो 2 जो पॉइंट से हम देख रहे थे इसको, ठीक है, ये जहाँ पर भी मीट हो रहा है उसके बीच का जो एंगल है ये वाला। ठीक है, तो थीटा हमें पता चल गया क्या होता है, पैरालैक्स एंगल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक एंगल बोलते हैं। और ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, जैसे यहाँ तो अभी एक पेंसिल की बात थी तो ठीक है, लेकिन अब आप अर्थ से देख रहे हो मून को, तो ये जो एंगल होगा ये बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे जितने भी जाओगे आप, एंगल क्या होते चल जाएंगे, छोटे होते चल जाएंगे। क्या इतनी बात समझते हो या नहीं? जैसे कि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है इस तरीके से, जब आप इसके पास हो तो आपका एंगल क्या बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है। लेकिन जब आप बहुत दूर हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो ये तो अभी बिल्डिंग से दूर की बात थी, अब हम तो बात कर रहे हैं अर्थ से जो दूर हैं आपके स्टार, मून, ये सब प्लैनेट्स, इनकी बात हो रही है, तो बहुत ही दूर है, तो इनका एंगल तो बहुत ही छोटा बनने वाला है अर्थ के साथ। जैसे यहाँ पर ये 2 पॉइंट है अर्थ के, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो बहुत ही ज़्यादा है, एस तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत दूर से, क्योंकि मान लो कोई यहाँ पर है और इन 2 पॉइंट को ऐसे देख रहा है, तो उसके बीच का ये जो एंगल है क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा, क्योंकि ये बहुत ही दूर है। पास में जितना होगा वो एंगल बढ़ेगा, दूर जितना होगा वो एंगल छोटा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। तो ये जो है पैरालैक्स एंगल, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक एंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा का वो होता है बी बाई एस। बी बाई क्या है, बी बाई एस क्यों बोला, ये एक्चुअली में क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क ऑफ एन लेंथ, पता है आपको, और अपॉन में होता है रेडियस। ठीक है, जैसे हम करते थे ना, ये यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये रेडियस होती है, ऑब्वियस सी बात है। ये इतना क्या ले लिया हमने, लेंथ ऑफ एन आर्क ले लिया, तो ये मान लो बी से हमने डिनोट कर दिया ये थीटा, तो थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा इज इक्वल टू में बी बाई आर, ऐसे लिखते हैं हम। अब यहाँ पर अगर आप देखो, इस केस के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से हम इसको सेंटर मान रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये सेंटर मान रहे हैं हम, और इस तरीके से हम देखें ऐसे, ठीक है, ये पूरा ऐसे एक सर्कल बनेगा ऐसे पूरा, ठीक है, उस सर्कल में अगर हम देख रहे हैं तो ये रेडियस हो गई, क्या हो गई, ये रेडियस हो गई, और ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ एन आर्क हो गई उसकी इतनी, ये पार्ट। जैसे यहाँ पर भी ये छोटा पार्ट है तो स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कल तो बहुत ही बड़ा होगा ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, इसकी रेडियस तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस जो है बहुत ही छोटा है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं देखूँ कि एस और बी में जो है आपका बी जो है बहुत ही छोटा है, अगर b बहुत ही छोटा है तो मैं इसको क्या ले लूँगा, लेंथ ऑफ एन आर्क ले लूँगा, क्योंकि ये स्ट्रेट ही दिखेगा। छोटी चीज़ क्या दिखती है, स्ट्रेट ही दिखती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये छोटा पार्ट है तो ये ऐसे स्ट्रेट दिखेगा, तो ऐसे ही यहाँ पर सर्कल बहुत बड़ा होगा तो इसके कंपैरिजन में ये छोटा पार्ट होगा, क्योंकि ये रेडियस बड़ी है। क्या समझ पा रहे हो इस बात को? नहीं तो सिंपल सी कहानी है कि ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क बनेगा और ये रेडियस, तो थीटा का फॉर्मूला आ गया लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, रेडियस है यहाँ डिस्टेंस, और ये बी क्या है हमारे पास यहाँ पर, लेंथ ऑफ एन आर्क है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर हमने स्पेशली लिखा है कि थीटा जो है बहुत ही क्या है, स्मॉल होगा। स्मॉल जैसे डिग्री में तो आपने सुना ही होगा एंगल्स को, ठीक है, आपके पास मिनट में भी होते हैं, मिनट जैसे 1 डिग्री है ऐसे ही 1 मिनट होता है, 1 सेकंड होता है, ये भी क्या है, एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो इनमें भी होती है। जैसे आप कहोगे ये तो टाइमिंग में होती है, मिनट सेकंड, यहाँ जो होती है
एंगल्स के जो यूनिट्स होते हैं वो डिग्री तो है ही, डिग्री में तो आपने सुना ही है हमेशा से एंगल्स को। मिनट में भी होती हैं, सेकंड में भी होती हैं और रेडियन में भी होते हैं। किस में होते हैं? रेडियन में। तो सबसे छोटे जो एंगल बनते हैं ना, जो हम बात करते हैं प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं अर्थ से, तो अर्थ से प्लैनेट्स का जो एंगल्स बनते हैं वो रेडियन में बनते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं क्योंकि ये डिग्री सबसे बड़ा होता है, फिर ये इससे छोटा मिनट वाला, सेकंड के लिए हम 2 डंडे ऊपर लगा देते हैं ऐसे समझने के लिए, ठीक है, ये उससे भी छोटा, और रेडियन सबसे छोटा होता है। तो जो थीटा होता है इनमें बहुत ही स्मॉल लेके चलते हैं, वो हमेशा हम रेडियन में लेके चलेंगे, और डिस्टेंस हमेशा हम किस में लेके चलेंगे? मीटर में, और ये बेसिस भी किस में लेके चलेंगे? हम मीटर में लेके चलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हम डिस्टेंस निकालते हैं किसका? मून का, या कोई भी दूर प्लेनेट है उसके लिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये समझ में आई कहानी? ठीक है, तो ये तो सिंपल सी हमने किस चीज़ से समझा दिया था? आइज से, ठीक है, 2 प्लेस हो गए ना, आइज के 2 आइज हैं, और यहाँ एक पेंसिल रखी, तो अपेरेंट शिफ्ट हो रही है 1 बाय 1 जब हम देख रहे हैं, तो वो है पैरालैक्स, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस आइज से इस पेंसिल का, और ये हो गया डिस्टेंस किसका? आइज के बीच का। तो यहाँ पर ये जो थीटा है इसका निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? बी बाई एस हो गया। अब अगर मुझे थीटा पता है, देखो ना, यहाँ से तीनों चीज़ों को समझो आप, ठीक है। अगर ये बेसिस निकालना है मेरे को डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, तब भी निकल जाएगा, थीटा इंटू में एस हो जाएगा। और अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ये वाला जो कि हम बात कर रहे हैं कि मान लो ये अर्थ हो गई और ये दूर कोई प्लेनेट हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये एस, बी के नीचे क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। तो बी और थीटा अगर हमें पता है तो एस निकल जाएगा, यानी कि एस का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से बी बाई थीटा बन जाएगा, और थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा, और ये जो बेसिस है हमेशा किस में रहेगा? मीटर में। तो आंसर भी किस में आएगा? ये मीटर में ही आएगा डिस्टेंस का। क्लियर है? चलो अब देखते हैं जल्दी से मून वाला डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या फिर हम प्लैनेट्स वाला। वैसे तो यही सब कुछ है, बस थोड़ा सा तरीका वहाँ डायग्राम में हम चेंज करते हैं। देखो जरा, देखो यहाँ पर हम करते हैं डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट, ये कैसे निकलता है यहाँ पर, ठीक है। देखो है बिल्कुल कहानी वही जो अभी मैंने आपको बताई पीछे पेंसिल वाली, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये वाला मून मान लिया, पी पॉइंट पे क्या मान लिया? मून मान लिया, और ये है हमारे पास क्या है? अर्थ है, ये अर्थ हो गई हमारी, ठीक है। तो इसको हम 2 पॉइंट से देख रहे हैं, ये ए पॉइंट हो गया अर्थ का और एक ये बी पॉइंट हो गया। तो हमें पता है ये वाला जो डिस्टेंस होता है क्या बोलते हैं हम इसको? बेसिस बोलते हैं, बी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास एस हो गया मून का, इन 2 पॉइंट से, ठीक है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, टेलीस्कोप जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसकी हेल्प से ये ए पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमने यहाँ पर कोई स्टार मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, जिसको हमने एस डैश मान लिया, और ऐसे ही ये बी के यहाँ भी क्या है? एक स्ट्रेट जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी हेल्प से हम ये देख रहे हैं एस डैश, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे ये दूर वाले स्टार भी दिख रहे हैं, और ये वाला जो मून है ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से यहाँ पर जो एंगल मेजरमेंट किए हमने, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये माना θ1, और यहाँ पर जो एंगल है ये माना हमने θ2, ठीक है। अब खुद सोचना एक चीज़ ध्यान से, और ये वाला जो है यहाँ पर हमने इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन लगा दी इसकी, ठीक है। अब खुद सोचो, ये 2 क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या है? इनकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा? θ1 बनेगा। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? जितना ये है, θ2, और ये पूरा एंगल क्या मान लेंगे हम? ये थीटा मान लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात? ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें? तो कोई परेशानी किसी भी तरीके की? समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द मून वी ऑब्जर्व इट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ पे से, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये एस हो गया, और जो ए बी है, मतलब ये ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है इसको हमने बेसिस माना, जिसको हमने बी लिया, और ये देखो पी ए एस 1, ये θ1 है तो ये वाला भी θ1 हुआ, और ये पी बी एस डैश, सॉरी एस 1 नहीं एस डैश, ठीक है, ये भी θ2, मतलब पी ए एस डैश और पी बी एस डैश क्या है हमारे पास? θ1 है, एक θ2 है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने देखा कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? कौन सा एंगल ये था? ये हमारे पास ये पूरा अगर हम देखें ए पी बी एंगल, θ1 प्लस θ2 हो गया, जो कि थीटा ले लिया हमने, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि ये जो बी है हमारा ये बहुत ही छोटा रहेगा एस से, तो इसकी वजह से हम इस बी को क्या मान लेते हैं? आर को फैन लेंथ मान लेते हैं, क्योंकि जो थीटा होता है, थीटा का जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या होता है? यहाँ लिखते हैं हम नाउ, थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या? आर को फैन लेंथ अपॉन में क्या होता है हमारे पास? रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आप समझो, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, और ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे एक सर्कल जाएगा, मान लो पूरा का पूरा ऐसे पूरा,
समझ पा रहे हो इस बात को? ऐसे पूरा जाएगा ये सर्कल, इधर से भी इधर से भी, ये सेंटर हो गया। तो ये सेंटर है तो ये रेडियस है, तो यानी कि रेडियस क्या हो गई हमारे पास, एस हो गई। और आर्क ऑफ एन लेंथ हम क्या लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि ये हमने क्या कहा बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस ये छोटा है, क्योंकि जैसे हमने सर्कल में आपको बताया था अभी कि ये है, मान लो, ठीक है, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो ये ऐसे स्ट्रेट छोटा पार्ट क्या लगता है, स्ट्रेट लगता है, जिसको हमने बी लिया। तो ये छोटा पार्ट है, ऑब्वियस बात है, इसको हम क्या ले लेंगे, ऐसे बी मान लेंगे इसको, ठीक है। आर्क ऑफ एन लेंथ ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? तो जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो डिस्टेंस मेजर करने एस इधर गया और बी के नीचे क्या गया, थीटा गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो बस आपको जो है मेन कहानी जो न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है वो क्या है, मान लो यहाँ पर आपका कोई डिस्टेंट प्लैनेट या स्टार या मून कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ अर्थ है नीचे, उससे हम 2 पॉइंट से इसको देख रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है ये थीटा है, ये बी है और ये एस है। तो एस निकालने का फॉर्मूला सिंपल क्या है, बी बाई थीटा है, बस इतनी बात है। और थीटा का मेन खेल है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं कि बस डिवाइड करने के लिए देंगे, थीटा का खेल है। थीटा वहाँ मिनट सेकंड इस तरीके से दिया होगा और आपको किस में चेंज करना है, उसको रेडियन में चेंज करना है। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो थीटा था हमारा, अगर हम इस डेरिवेशन को देख रहे हैं तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज एंगल ए पी बी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होता है हमारे पास, थीटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक एंगल बोलते हैं। ये आपको पता चल गया यहाँ पर, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। मेन पे आते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है। ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्ट ऐसे, कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ 1 डिग्री को, 1 मिनट को और 1 सेकेंड ऑफ आर्क को, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल कहानी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल सी कहानी करेंगे इसमें। देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। जैसे मान लो 1 डिग्री को जब भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, 2 पाई अपॉन में 360, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 2 पाई बाई 360, ये होता है रेडियन। अब ये वैल्यूज़ में अगर हमें चेंज करना है तो देखो कैसे, 2 1 2 8 0, पाई अपॉन में कितना आ गया, 180 आ गया। और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 22/7, और नीचे है 180 आपके पास। इसको भी अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व करके आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.746 इंटू में 10⁻⁻² रेडियन आएगा। क्या बात समझ रहे हो? ठीक है, देखो है सिंपल, ये 2 1 और 2 9 और ये, ठीक है। तो 11 अपॉन में कितना आ गया, 11 अपॉन में 630, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास। देखो कैसे आएगा वो भी हम कर लेते हैं। देखो 11 को डिवाइड करो, देखो इस तरीके से आएगा। ये 11 यहाँ है और किससे करना है हमें, 630 से। देखो नहीं जा रहा है तो 0 लगेगी, पॉइंट लग गया। अभी भी नहीं जा रहा है तो 0 लगेगी और 0 1 यहाँ भी लग जाएगी आपके पास, ठीक है। अब करो इसको ज़रा, 630 को करना ज़रा, किससे करोगे, 1 भी जाएगा ये, तो 1 से करते हैं इसको। ये 630 आ गया, देखो ये 0, 10 में से 3 गया, कितना होता है आपके पास, 7, और यहाँ क्या कितना बच गया, ये 10 हो गया। 10 में 6 गया, कितना होता है, 4 होता है, ठीक है जी। फिर एक 0 और आएगी। अब ये देखो 630 ये चला जाएगा आपके पास 7 पे कर लेते हैं, 7 0 0, 7 3 21, 7 6 42 और 2 कितना हो गया, 44, 4 4 1 0 आ गया ये आपके पास, ठीक है। और 7 पे गया ये, ठीक। तो 0 और ये 9 और यहाँ पर बचा 6 में से 4 गया 2, फिर अगेन एक 0 आएगी, ठीक है। अब किस पे कर लो इसको, 4 पे कर लो। 630 को 4 पे करेंगे, 4 0 0, 4 3 12, 4 6 और ये हो गया 25, ठीक है जी। और 2520 आ गया ये, 2520 4 पे करने पे, ठीक है। ये कर लेना, मैं तो यहाँ से देख के इसको कर रहा हूँ, आप खुद जब ट्राई करोगे तो हो जाएगा आपसे। 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना बचा आपके पास, 8 में से 5 गया, कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया, ठीक है। फिर 0, फिर किस पे कर दो, 6 पे, तो यहाँ 6 कर दिया हमने, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखो ज़रा, ये आया क्या हमारे पास, 0.1746 ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास रेडियन में है, ठीक है, जो आया है अब आपके पास ये रेडियन में है। इसको इस तरीके से कैसे बनाया, देखो इन्होंने, आपको पता होगा क्लास 8 में जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते थे मैथ्स के क्वेश्चंस में, तो कैसे करते थे कि यहाँ पर कोई 0 के अलावा किसी और के आगे जो है पॉइंट लगे, ठीक है, और एक डिजिट के आगे। तो यानी कि इसको मेरे को बनाना है 1.746। तो अगर यहाँ पॉइंट लेकर आना है, 2 पॉइंट इधर लेके आने हैं, राइट साइड जब भी जितने भी पॉइंट आएंगे तो उसको हम क्या करते हैं, 10 की पावर, जैसे 2 पॉइंट इधर गए हैं ना तो -2 लिख देते हैं। 3 पॉइंट जाते हैं अगर इधर, अपना जो राइट साइड अगर 3 पॉइंट जाते तो -3 आ जाता। समझ लो इतनी बात, ठीक है। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे 1 पॉइंट में
1.746 है। जब मैंने पॉइंट हटाया, मान लो पॉइंट हटा के यहाँ लेके गए तो कहाँ जाएगा ये 1746। हम क्या लगाते हैं यहाँ बताओ, 1000 लगाते हैं, ठीक है 1000 लगाया यहाँ पर। अब जब हमने 1000 लगाया तो इसका मतलब क्या है 17, मतलब पॉइंट कहाँ गया है, राइट साइड गया है 3, ठीक है ना, ये आपको पता भी है, पॉइंट हटा के इधर 1000 लगाते हो, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया ये 10⁻3, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 10⁻³ तो देखो 3 पॉइंट राइट साइड गए तो -3 आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट इधर करे तो -2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल है। और इन्हीं में ही जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है, अब मान लो मुझे करना है ये इधर से 0,0,1,746, मतलब यहाँ लगाना है पॉइंट, मतलब पॉइंट हम कितना शिफ्ट कर दिया, यहाँ से हमने 3 शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड, तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना आएगा हमारे पास, +3 आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड जब भी पॉइंट लेके जाना है तो +3 करना है, और राइट साइड जब भी पॉइंट लेके जाना है तो आपने -3 करना है। ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, बताओ याद रहेंगी, क्लास 8th की बातें हैं ये। तो लेफ्ट साइड अगर लेके जा रहे हो पॉइंट को तो प्लस में 10 की पावर में करते जाओ, और अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो 10 की पावर में माइनस में लेके जाओ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये था हमारा, ठीक है, तो हम राइट साइड 2 लेके गए तो हमने 10 की पावर -2 कर दिया। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे निकाला हमने ये। अब हम बात करते हैं किसकी, 1 मिनट की। अब 1 मिनट को चेंज करना है। देखो 1 मिनट को हम कैसे चेंज करें, देखो इसमें आपको समझना क्या है, ये 1 डिग्री जो है ना आर है, जैसे ये मिनट है और सेकंड है, जैसे घड़ी के अगर हिसाब से आप देखो ये मिनट वो सेकंड, ठीक है तो ये किसके आपके पास एंगल्स के हैं यूनिट्स, लेकिन इसमें डिग्री क्या है, आर्स को समझो, ठीक है। तो 1 डिग्री में अगर हम देखें कितने आपके पास, एक आर में अगर हम देखें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसको 60 मिनट, मिनट को ऐसे 1 डंडे से लिखते हैं, कितने होते हैं 1 डिग्री, यानी कि 1 आवर होता है 60 मिनट का मतलब, ठीक है। तो ऐसे अगर 1 मिनट की हम बात करेंगे तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, 1/60 डिग्री बन गया। बात समझ रहे हो, तो यानी कि 1 मिनट है, इसको पहले मैंने डिग्री में चेंज किया, क्या किया 1/60 कर दिया, ठीक है। डिग्री हो गया, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इंटू में 1.746 इंटू में 10 की पावर -2, तो अब रेडियन में बन गया ये, क्योंकि ये डिग्री में बना और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री जो है रेडियन में कन्वर्ट इससे होता है, ठीक है, ये होता है, मतलब 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये हुआ, तो इतना डिग्री इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में आ जाएगा। तो इसको आपने क्या लिख देना है 2.91 इंटू में 10 की पावर -4 रेडियन, ठीक है। देखो ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए, और इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि एक वैल्यू याद कर लेना सेकंड वाली, वही सब में काम आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आ गई। अब इसी तरीके से हम अब 1 सेकंड को अगर हम चेंज करें रेडियन में तो क्या होगा, तो इसमें भी बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है। क्या कहानी है, देखो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और 60 सेकेंड में 1 मिनट ही हो गया, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, जल्दी से बताओ 1 सेकंड में क्या होने वाला है, 1/60 मिनट हो गए, ठीक है ना। तो 1/60 आ गया मिनट में, और मिनट को चेंज करना है रेडियन में तो ये आया था हमारे पास, ठीक है ना। 1 मिनट इसके बराबर होता है ना रेडियन के, तो 1 सेकंड ये हो गया हमारे पास। समझ पा रहे हो इस बात को या नहीं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई में किससे कर दो आप 2.91 इंटू में 10 की पावर -4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, या फिर इसको ही ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4.85 इंटू में 10 की पावर -6 रेडियन। देखो एक सिंपल सी कहानी आपको क्या समझनी है, एक की वैल्यू याद कर लो, ये वाली याद कर लो, मैंने जो आपको बोली है 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 4.85 इंटू 10 की पावर -6, सारे कर लोगे आप। मैं आपको बताऊंगा सबको क्या करना, जैसे 1 डिग्री आ गया, सबको चेंज कर दो किस में, सबसे पहले सेकंड में। तो 1 डिग्री में हमें पता है कितने सेकंड होते हैं, जल्दी से बताओ। या 1 आवर की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है ना कितने होते हैं 3600, तो 3600 सेकंड हो गए। 3600 सेकंड को इससे मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में आ जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड इतने के बराबर है, तो 3600 सेकंड कितने के बराबर होंगे, इससे मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे ही 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड को इससे मल्टीप्लाई कर देना तो रेडियन में आ जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतने हैं। देखो ना, अगर 1 सेकंड में हमें पता है इतने रेडियन हैं 4.85 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो 1 डिग्री में मैंने आपको बताया कि 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड को कर सकते हो आप, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई। और 1 मिनट अगर दिया हुआ है आपको तो क्या करोगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड
को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, रेडियन में आ जाएंगे। ठीक है, मान लो 2 सेकंड दे रखे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 2 मिनट है तो 2 मिनट में सेकंड देख लो कितने होते हैं, 16 और 60 कितने हो गए, 120 सेकंड को इससे मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही 2 डिग्री है, 2 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे बताओ, 2 डिग्री में कितने सेकंड, 1 डिग्री में 3600 और 2 डिग्री में 2 × 3600। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। बिल्कुल ही सिंपल कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये जो है कहानी थोड़ी सी और क्लियर हो गया आपके पास न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये लेंथी हो गया थोड़ा सा वीडियो। तो नेक्स्ट में हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा, जैसे ये न्यूमेरिकल है हमारा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो कन्वर्ट ही है कहानी में, कि जो डिग्री या मिनट में इस तरीके से एंगल दिए होंगे इनको आपको रेडियन में करना है। बाकी तो आपको पता ही है डिस्टेंस तो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, b/थीटा। बी दिया होगा, थीटा दिया होगा, डिवाइड ही करना है। मेन थीटा की कहानी चलेगी न्यूमेरिकल में, थीटा आपको अलग तरीके से दिया होगा डिग्री मिनट या सेकंड में, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने की ही कहानी है मेन। तो यही जो है चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको क्या कहा, 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं, ये आपको लर्न कर लेना है। वह तो ये सब कुछ भी आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके पास अगर ये पूरा क्वेश्चन आ गया इस तरीके से ही, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो डायरेक्ट अगर आपको वैल्यूज़ याद रहेंगी तो बहुत ईजी होगा आपके लिए, नहीं तो वहाँ सोल्व करते रहोगे बैठ के, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है ना, बेस्ट तरीका यही है। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।